नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया में आज मोस्ट पॉपुलर नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है महिलाओं के अंदर। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। कुछ भी अपने ब्रेस्ट में अबनॉर्मलिटी दिखती है तो अबनॉर्मल साइन सिम्टम, स्वेलिंग है, इनलार्जमेंट है, ब्रेस्ट का कलर चेंज है, ये चीजें दिखती है या आप नोटिफाई करते हो तो आप अपने या डॉक्टर से आप संपर्क करें और उसकी पूरा ट्रीटमेंट ले। 20 से 35 साल के बीच में होती है। उसी के साथ में जो गायनिक की लाइफ है, फीमेल के साथ जो रिप्रोडक्टिव एज है ये भी सिमिलर होती है। तो उसमें महिला क्या अपना कैरियर हेल्थ को भूल जाती है और अपना कैरियर बनाने में लग जाती है। तो ये रिस्पेक्टर होते हैं। अब ब्लड इन्वेस्टिगेशन बीआरसी फर्स्ट, बीआरसी सेकंड ब्रेस्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है बायोप्सी। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होगा बायोप्सी। चेस्ट एक्सरे भी करवाया जा सकता है। इसमें सीटी स्कैन वगैरह भी करवा के डॉक्टर देख सकता है, जैसा डॉक्टर को अच्छा लगता है। लेकिन सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए ब्रेस्ट का। 45 साल के बाद में मेमोग्राफी करवानी चाहिए और टाइम टू टाइम कुछ भी अबनॉर्मलिटी है, लिम्स है, लिम्फ नोड आपको फील होते हैं तो आप अपने नजदीकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना चाहिए। इस चीज के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट करते हो तो आप कहीं ना कहीं 3rd 4th स्टेज में चले जाते हो। ये सेकंड चीज है कि अब कैंसर हो गया, उस पेशेंट की सर्जरी करते हैं। उस सर्जरी को बोलते हैं मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी में क्या करते हैं, कैंसर वाले पे नॉर्मल मास्टेक्टोमी में तो ब्रेस्ट के रिमूव करते हैं और जिस पेशेंट को कैंसर हो गया उस पेशेंट का ब्रेस्ट के साथ जो लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक सप्लाई है, वो भी रिमूव की जाती है। पेशेंट के नॉर्मली जेपी ड्रेन डाला जाता है, जहां जिस साइड से ब्रेस्ट की सर्जरी की जाती है वहां से, और आरवीडी ड्रेन डाला जाता है। ड्रेन की साइड हमेशा पोस्ट ऑप केयर के अंदर क्या ध्यान रखना चाहिए, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांस रहते हैं वहां से, तो उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। क्लीनिंग जैसे ड्रेन यहां लगा है तो इसकी इनर से आउटर की तरफ क्लीनिंग करनी चाहिए ड्रेन की। यह मेथड होता है। उस ड्रेन को नेगेटिव प्रेशर बना के रखना है। नेगेटिव प्रेशर में क्या होता है कि पेशेंट को जो भी अंदर ब्लड वगैरह है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो उस ड्रेन के अंदर ऑटोमेटिक आता रहता है। पेशेंट के अनअफेक्टेड साइड सेमीपाउलर पोजीशन देके रखना है। अफेक्टेड आर्म को बॉडी हार्ट से ऊपर रखना है। 2 पिल्लो देके रखना है। स्क्यूजिंग सेकंड डे पेशेंट को स्क्यूजिंग एक्सरसाइज करानी है। एक हाथ में जो स्क्यूज होने वाली है वो बॉल आपको देके रखनी है। और जो अफेक्टेड साइड है उस साइड में आपको कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना है। इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब हो गया आईवी कैनालाइजेशन नहीं लगाना है, सैंपल नहीं लेना है उससे, उस साइड से आपको ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना है, आईवी लाइन, बीपी सैंपलिंग, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना। आपको अपोजिट हाथ से प्रोसीजर करना है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस आती है ब्रेस्ट के कैंसर वाले पेशेंट की टेमोक्सिफेन सिट्रेट। टेमोक्सिफेन सिट्रेट ड्रग है। ये ड्रग जिस पेशेंट को चलती है उस पेशेंट में कैल्शियम का लेवल बढ़ने के चांस ज्यादा होता है। तो पेशेंट को साथ में हमारे को एडवाइस देनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, नहीं तो वो आपके कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जाके बॉडी के अंदर स्टोन होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन रिस्क हो जाएगा। पोस्ट ऑफ पेशेंट को आप सेकंड हाथ से भी एक्सरसाइज कराओ, सेकंड हाथ को भी आप मूवमेंट करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों का पोस्ट ऑफ केयर में हमारे को ध्यान रखना चाहिए।